Welcome everyone to the extended session of the exercise of chemistry class 11 chapter 1. So in this second session, let's see, answer the following question. The first question state that state and explain Avogadro's law. So Avogadro's law देखने के लिए ये तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. So let's see. Here is Avogadro's law. So Avogadro's law states that equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Okay, so equal volume, ये equal volume कितना था 22.4 dm cube. So it is given in the molecular mass, in atomic mass, ये यहाँ mole and gases. So 22.4 dm क्यूब इतनी अगर हम गैस ले, चाहे वो हाइड्रोजन रहे, हीलियम रहे या व्हाटएवर नाइट्रोजन रहे, अगर हम इतना वॉल्यूम का गैस लेंगे तो उसमें ऑलवेज 1 मोल ऑफ दैट गैस ऑक्युपाई होगा एंड 1 मोल ऑफ दैट गैस मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस रहेंगे. अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट एवोगैड्रो स्टेटेड दैट कि जैसे कि बाकी जितनी भी सॉलिड चीज़ें हैं हम उन्हें ग्राम के अंदर मेज़र करके ले सकते हैं, लेकिन गैशियस मॉलिक्यूल्स जो है ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे रहेंगे और बहुत फास्ट मूव करते हैं. हर बार उनको फ्रीज करना पॉसिबल नहीं होगा और ऐसे सर्कमस्टांसेस पे जैसे यहाँ पे हमें रिएक्शन कर लेनी है तो उस समय हम क्या करें, तो हम वॉल्यूम में गैस लेते हैं. इवन जो एलपीजी सिलेंडर हमारे यहाँ आता है वो भी वॉल्यूम में ही काउंट करते हैं. सो अगर इक्वल वॉल्यूम किसी भी गैस का आप लो, सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, ये इसका मतलब है. ओके, सो आई होप सो कि एवोगैड्रोस लॉ हमने स्टेट भी किया और एक्सप्लेन भी कर दिया. नाउ point out the difference between 12 gram of carbon and 12 unit of carbon. Okay, exactly. Now look, ये थोड़ा सा conceptual है कि 12 unit of carbon और 12 ग्राम of carbon के बीच का डिफरेंस क्या है. ओके, सो अब अगर हम लोग 12 ग्राम ऑफ कार्बन या 12 यूनिट ऑफ कार्बन की बात करें तो सबसे पहले कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक मास हम लोग 12U ऐसा लिखते हैं. और इस 12U को जब हमको एवोगैड्रोस नंबर या मोल कॉन्सेप्ट में यूज़ करना होता है तो हम ऑलवेज इस U को रिप्लेस करते हैं ग्राम से. तो इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्या 12 ग्राम बराबर 12 यूनिट ऑफ कार्बन है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं. अगर हम मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देखें या अगर हम AMU एटॉमिक मास यूनिट की हम डेफिनेशन देखें तो वो है 1/12, मतलब 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ एक एटम ऑफ कार्बन का मास. ओके, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुक में जैसे का वैसा दिया है. तो फ्रॉम हियर यू कैन सी, अब ये एक एटम कार्बन का मास कैसे पता किया होगा, तो ये बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी पता किया जाता है, बाय प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से पता किया जाएगा. सो 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12. सो 1U का मतलब होता है 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स. और अगर मैं 12U करूं, मतलब इसको अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 12 करूंगा तो आई एम हैविंग 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट 12U मतलब कितना 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम. सो फ्रॉम हियर हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि 12U मतलब
1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स। इसका और लॉजिकल अप्रोच क्या होगा कि इसका मतलब एक एटम ऑफ कार्बन का जो मास है उसे हम कहते हैं 1U, जो कि बहुत, एक एटम काफ़ी छोटा होता है तो इतना ग्राम। और 12 ग्राम हम जब कहें तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम कार्बन, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन। तो 1 मोल कार्बन में एवोगैड्रो नंबर जितने कार्बन के एटम्स रहेंगे प्रेजेंट, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मल्टीप्लाइड बाय ये इतना मास, मिलाकर 12 ग्राम होगा। अंडरस्टैंडिंग, समझ में आया? सो पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 unit of carbon or AMU of carbon. You can write down that AMU or U is belong to one atom. So when you say 12 U of carbon, it is equal to 1 atom of carbon का mass। 12 ग्राम कार्बन is equal to 1 mole and that's why it is 6.022 into 10⁻23 इतने सारे एटम्स। अंडरस्टैंडिंग, ये भी एक बेसिक डिफरेंस है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सो सी, हाउ मेनी ग्राम्स डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वेज? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी अगेन प्रैक्टिकल मेथड से ही पता किया है। हियर इट इज गिवन mass of hydrogen atom is 1.67 into 1.6736 into 10⁻⁻24 grams. This is very small quantity and cannot be measured. So how it is measured? It is measured by experimentally. Okay, moving on. Next question, calculate the molecular mass of the following in U. So it's very easy. फर्स्ट वन वॉज NH3, नाइट्रोजन। बेसिकली यू हमें जो है ये कन्वर्ट किया है हमने, नाइट्रोजन आपका हाइड्रोजन आता है 1U, नाइट्रोजन है 14U और ये 3 है, तो ओवरऑल 17U of NH3, CH3COOH, so 2 carbon plus 4 hydrogen plus 2 oxygen, carbon, hydrogen और oxygen 2 times 12 plus 4 times 1 plus 2 times carbon, nitrogen, oxygen, so it's 16, so it's 32 plus 4 36 plus 24, so it's 28 plus 32 60, so 60U, C2H5OH by the same way, 2 carbon 6 hydrogen 1 oxygen, so it's 16 plus 6 that is 22 plus 24, ये 12 2s are 24, so it's 22 plus 24 goes on to 46। अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ई। अब ये कैसे कैलकुलेट किया है? तो इसके लिए जो आपको नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन है, इसके यू का कन्वर्शन तो दिया ही है, वेर इट इज गिवन, लेट्स सी, एटॉमिक मास इन यू। ओके, वो तो एवरेज एटॉमिक मास हो गया। हियर हाइड्रोजन 1U, कार्बन 12U, ऑक्सीजन 16U। यहाँ से आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। एंड हियर दे हैव आल्सो सॉल्व, तो किस तरीके से U कैलकुलेट किया जाता है वो भी पता है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जिसे हम लोग कहते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ
how many particles are present in 1 mole of substance? So it's really very easy. एवोगैड्रो नंबर जितने पार्टिकल होते हैं और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है हमारी 6.022 इंटू 10⁻23. सो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का अगर लेंगे तो उसमें एवोगैड्रोज नंबर जितने, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होंगे. F, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो SI यूनिट है वो अगेन 1 मोल है. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. What is mean by molar volume of a gas? Okay, so molar volume of gas is that volume, it's that volume in which the number of particles is equal to 6.022 into 10⁻23 and to which we can call 1 mole at STP. तो ये 22.4 dm³ इतना जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, इसे हम मोलार वॉल्यूम कहते हैं. ठीक है, 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो. H, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास. ये काफ़ी आसान है. लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास कहता है कि रिएक्टेंट के अंदर जितनी चीज़ें हैं ये प्रोडक्ट बनती है और इस प्रोसेस में मास हमेशा कंजर्व होता है. मतलब मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ C प्लस मास ऑफ D. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज अ सिंपल सेंस ऑफ लॉ ऑफ कन्वर्शन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट, स्टेट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस. मल्टीपल प्रोपोर्शन, if some element A is forming combine with B and it AB2, AB3, then B combine with A in the simplest possible ratio, that is here 2:3. so ये law of multiple proportion भी हो चुका है. अगेन यहाँ एक्सप्लेन हमने कर दिया. इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन देखते हैं. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ each. ओके, A, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, काफ़ी आपके साइड से आना चाहिए. सो होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड, नमक और पानी. इट्स होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सो सिंपली सैंड इन वाटर, सेटल डाउन हो जाएगी. स्टिर करते रहो तो ऊपर दिखेगी, बाकी मॉलिक्यूल्स अलग अलग विजिबल है. एलिमेंट पूरा पीरियडिक टेबल में का कोई भी उठा लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम. कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड, वाटर itself is a compound. Okay, so here we have solved a second and third question related in the exercise of chapter 1. इसके बाद में प्रॉब्लम्स दिए हैं. बिफोर गोइंग टू द प्रॉब्लम्स, आई थिंक कि आप लोगों ने जितने सॉल्व एग्जाम्पल है इस चैप्टर के वो और अच्छे से देख लेने चाहिए, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. साइमल्टेनियसली मोल कॉन्सेप्ट का जो हमने इक्वेशन बनाया है, मोल इज टू नंबर ऑफ पार्टिकल इज टू यू को ग्राम में कन्वर्ट करके जो करते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का, वो वहाँ पे सिंपल रेशो एंड प्रोपोर्शन का अगर यूज़ करें तो मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. यहाँ पे जहाँ लीटर्स दिया है तो वहाँ पे सिर्फ हमें कन्वर्शन का ध्यान देना है. दैट इज़ 1 लीटर इक्वल टू 22.4 दैट dm³. सो फोर्थ, दैट इज़ ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करते हैं. थैंक यू वेरी वेरी मच.